अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को। आज जनाब 14 अगस्त, बहुत कीमती दिन हम सब के लिए, आप सब के लिए। आज नॉर्मली मेरा शो लाइव नहीं होता, लेकिन ख़ास तौर पे आज आपके लिए हमने क्योंकि दिन ऐसा है कि मुझसे रहा नहीं गया और कि आप लोगों से बात ना हो, शो ना करूं मैं, और कुछ ऐसी चीज़ ना बनाऊं जो मीठी भी हो और जिसमें झलक भी हो हमारे पाकिस्तान की, जिसमें झलक भी हो हमारी अपनी चीज़ों की। लोग सेलिब्रेशन करते हैं रंग बिरंगी कपड़ों के साथ, यंगस्टर ग्रीन टी शर्ट बड़े मज़े से पहनते हैं जनाब। क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये ग्रीन कलर या ग्रीन टी शर्ट जो हम पहनते हैं, इसके मीनिंग्स क्या हैं? चले जनाब, बहुत सारी बातें 14 अगस्त के हवाले से इंशाल्लाह रहेंगी। यहाँ एक बड़ा सिंपल सा, बड़ा मज़ेदार सा एक मीठा है जो 14 अगस्त के हवाले से मेरे जहन में आया, और इसमें थोड़ी सी पहचान हमारे मुल्क की भी होगी। मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में सवाक के आड़ू हैं जनाब। तो जनाब यहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से मेरा जी चाहा कि कुछ मीठा ऐसा हो जाए जो मज़ेदार भी हो, जायकेदार भी हो और आसान भी हो। तो यहाँ पे जनाब आड़ू एक अदद फ्रेश वाला लेना है और उसको छोटा हम काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं शुरू जनाब अपनी तरतीब, अपना काम। और यहाँ पे इन तमाम फ्रूट्स को, अच्छा फ्रूट की कोई कैद नहीं है, याद रखिएगा, आपकी ऑन चॉइस है। सीज़न में बस ऐसे किसी फ्रूट को मत यूज़ कीजिएगा जो वाटरी हो, जैसे तरबूज या कोई ऐसा फ्रूट जो एकदम वाटरी हो जाए। अच्छे लीजिए जनाब, इसको आड़ू को हमने छोटा काटा एक मिक्सिंग बाउल में। उसके बाद जनाब चीकू 2 से 3 अदद ले लें, मज़ेदार से, थोड़े से पके भी होने चाहिए, याद रखिए, क्योंकि चीकू जो है बास वक्त जब कच्चा होता है तो बड़ा सख्त होता है और इसका जायका बड़ा अजीब होता है। तो थोड़े से नरम वाले लेने हैं और इसको भी हमने आड़ू हुई की तरह थोड़ा सा छोटा काट लेंगे। सीजन फ्रूट, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स अब आ जाएंगे। अभी सीज़न में अंगूर हैं हमारे पास, आड़ू है, चीकू है, आम है, जाते जाते भी कुछ है, तो थोड़े से आम का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आम चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं बना सकते, आप बना सकते हो। और ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि ये 2 in 1, यानी कि आप इसको नॉर्मली भी बना सकते हैं अपने नन्हे दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो ज़िद्दी हों और फ्रूट खाने के मामले में ज़रा मुश्किल अमल हो, उनके लिए तो ये बहुत मज़ेदार सी एक मीठा है जिसमें तमाम कुदरती फ्रूट्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और बच्चे बड़े शौक़ से इसको खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो इसकी ताकत है फ्रूट की, वो हमारे बच्चों तक शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जनाब, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे 2 अदद आम बारीक काट के
अगर छोटे हों तो आप 3 अदद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद जायकेदार सीजन फ्रूट का इस्तेमाल है। मैसेंजर पे जो मेरे साथ हैं सब ने मुझे विश किया 14 अगस्त का, बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जो एक जुमला कहता हूँ कि मेरी फैमिली जो मुझे देखने वाले हैं, मेरी फैमिली मेम्बर, तो यकीन माने वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं, वाकई आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके, आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करके। मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें मैं अपनी गलती को तस्लीम करूँगा कि कभी कभी आप लोगों के मैसेजेस फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे उसी वक्त मैं नहीं दे सकता, कभी बिज़ी होता हूँ, कभी यहाँ नहीं होता, लेकिन जैसी टाइम मिलता है कोशिश मेरी होती है। आप सबको जनाब जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जो बात हमने शो के शुरू में कही कि हमने 14 अगस्त सिर्फ आज का ऐसा दिन नहीं है कि बस हमने सेलिब्रेट करा, शोर शराबा करा, छुट्टी एंजॉय करी, पाकिस्तानी फ्लैग वाले कपड़े पहने और ये हमारी 14 अगस्त हो गई। एक बड़ा अच्छा जुमला जो शुरू में मैंने कहा, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, 14 अगस्त से पहले 1947 से पहले जब आज़ादी के रहनुमाओं ने एक ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, तो उस दौर के भी कुछ लोग ऐसे थे जो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, बेइज्जती करते थे हमारे उन बुज़ुर्गों की जिन्होंने ख्वाब देखा, जिन्होंने तहरीक चलाई पाकिस्तान बनाने की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात पूरी हुई और आज हम अपने ज़ाती, अपने मुल्क में, अपने घर में मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं कह रहा हूँ कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि हमारी जो यंगस्टर नई नस्ल आ रही है उसमें बहुत सारे ऐसे अवार्ड, ऐसी तालीमें हासिल करते हैं और कर रहे हैं जो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र भी है और हमें उन पे नाज भी है। यहाँ पे जनाब तमाम फ्रूट हमारा रेडी है। ड्रिंक के लिए हमने बनाने को रोक लिया है। अच्छा, वो यहाँ इस्तेमाल मत कीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे कढ़ाई में दूध लेना है जनाब, लगभग 1.5 लीटर के बराबर। आप 2 लीटर तक इस्तेमाल दूध कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको रखते हैं आउन होने के लिए। अच्छा जनाब, कीमती चीज़ मेरे पास मौजूद है अगर अगर। इसका असल नाम अगर अगर है, लेकिन इसको सेकंड जो इसका नाम है वो चाइना ग्रास भी कहते हैं। अच्छा, जेलेटिन ही की एक फैमिली है, याद रखिएगा, जेलेटिन ही की एक फैमिली है। जेलेटिन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है अगर अगर, और बहुत सस्ती। ये एक पैकेट है जनाब, तो एक पैकेट मेरे ख्याल से 20-25 रुपए का है, ये इससे ज़्यादा का नहीं है। तो ये एक पैकेट हमने तकरीबन, बल्कि थोड़ा सा और ले लेते हैं, इस दूध में शामिल किया। यहाँ जनाब दूसरे पैन में हम रखते हैं पानी, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के बराबर। और ये जो दूसरा पैकेट है ये यहाँ शामिल कर देते हैं। तो टोटली 2 पैकेट का इस्तेमाल होगा। और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पकाना है। यहाँ चाइना ग्रास दूध में पक रहा है, वहाँ पानी में। याद रखिएगा, 2 डिफरेंट चीज़ें एक साथ बन रही हैं।
क्योंकि मीठा बना रहे हैं और मीठे के बाद इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक बड़ी खूबसूरत सी ड्रिंक है हमारे पाकिस्तानी उसके हिसाब से, कलर थीम के हिसाब से, जैसे कि आप लोगों के आज के ड्रेसेस हैं, कल के ड्रेस हैं, बल्कि पूरा हफ्ता हमने एंजॉय किया, जश्न मनाया, रंग बिरंगी झंडियों के साथ हमारा पाकिस्तानी फ्लैग चमकता रहा, गाड़ियों पे, घरों पे फ्लैग लहराते रहे। और ऐसे भी यंगस्टर थे जिन्होंने ड्रेसेस बनवाए पाकिस्तानी फ्लैग के, उन सबको मेरा बहुत प्यार, बहुत सलाम। तो इसी के साथ वक्त ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे खूब अच्छे तरीके से इसको पकाना है। याद रखिए कि क्योंकि ड्राई होती है, पकने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है और उसके बाद ज़रा सा इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है ताकि, और चूल्हा कंटिन्यू इसका ऑन रहेगा। सेम अमल हमने यहाँ पे करना है, दूध वाले पार्ट को भी यही अमल करना है। दूध वाला चूल्हा हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया है कि ऐसा ना हो कि दूध उबल के ज़ाया हो जाए। और जब खूब अच्छी तरीके से चाइना ग्रास या अगर इसमें शामिल हो जाए और बिल्कुल हल हो जाए, याद रखिएगा 1.5 पैकेट यहाँ पर है 1.5 लीटर दूध के साथ। यहाँ पे जनाब अब मीठे की बारी है, तो हमारे पास जो पानी वाला है तकरीबन आधा पाव चीनी और 1 पाव दूध वाले में, ठीक है, टोटल 1.5 पाव चीनी का इस्तेमाल होगा। और अब इसको हल कर लेंगे। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा तेज़ मीठा आपको पसंद है तो आपकी ओन चॉइस है, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा 2 चीज़ों का, एक नमक और एक चीनी, इनको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी कमी अगर इसमें कर लें तो हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमारे इर्द गिर्द बहुत आसानी से हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, हम बच सकते हैं। ये लीजिए जनाब, ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ग्रीन कलर की जेली, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो जब अगर यानी कि चाइना ग्रास, चीनी अच्छी तरीके से हल हो जाए पानी में और ज़रा से भी आपको ना मिले, नज़र ना आए, तो इसके अंदर 2 पैकेट या 3 पैकेट जेली शामिल करनी है। और इसको जब जेली शामिल कर दें तो फिर चूल्हे को बंद कर दें, क्योंकि यहाँ ये पानी बहुत अच्छा गर्म है। अच्छा, कलर को तेज़ करने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि हमारा जो फ्लैग का कलर है वो थोड़ा सा तेज़ कलर है, तो यहाँ पे लिक्विड ग्रीन कलर का इस्तेमाल हम करेंगे ताकि हमें हमारा मतलूबा रंग जो हमारे फ्लैग का है वो हमें मिल जाए। तकरीबन आधी चाय की चमची, और ये रख के जनाब थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, मोहलत देंगे थोड़ी सी ठंडे होने की। चूल्हे को हमने कर दिया है बंद। अब इस पानी को, क्योंकि ये पैन गरम है, तो मैं इसको शिफ्ट कर लूँगा एक दूसरे बाउल में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हम आ जाते हैं दूध की तरफ, और दूध में जब चीनी अच्छी तरीके से हल हो जाए और चाइना ग्रास बिल्कुल हल हो जाए उसमें, तो ये भी बिल्कुल रेडी। इसका भी चूल्हा हमने कर देना है बंद, और इसको भी हम शिफ्ट करेंगे एक सेपरेट बॉल में। अब ये दोनों हमारे
कंप्लीट रेडी हैं जनाब, याद रखिएगा। यहाँ हमारे पास 2 अदद गोल वाले केक के मोल्ड हैं, जो अगर घर में हैं आपके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप कोई सी भी ऐसी डिश ले सकते हैं जो छोटी और बड़ी हो, यानी कि ये बड़े साइज़ का है और ये छोटे साइज़ का है। स्क्वायर हो, गोल हो, या अगर वो नहीं है तो जो हमारे स्टील के थाल होते हैं बड़े वाले, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा एक थाल ले लें और एक छोटा थाल ले लें, हम डिशेस का, इसमें की डिशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब कीमती अमल एक और, यहाँ हम थोड़ा सा लिक्विड मेरे पास, चले इस बॉल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा वाइट दूध वाला और थोड़ा सा ग्रीन। ये बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। अब जनाब यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि ये गर्म है और बहुत एहतियात से इसको हमने ये करना है। तकरीबन कोई 5-7 मिनट का गैप ज़रूर देंगे आप। चूल्हे से जब हटा लें, कढ़ाई शिफ्ट कर लें बर्तन में, तो 5-7 मिनट का गैप देना है। ग्रीन वाला हम छोटे वाले में शामिल करेंगे, वाइट वाला हम बड़े वाले में शामिल करेंगे और फिर इनको रख देंगे ठंडा होने के लिए। लेकिन उसके साथ क्या अमल करेंगे जनाब, वो अमल है ये। और यहाँ वक्त है ब्रेक का। मैं ये फ्रूट इसमें डिवाइड करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। बड़े वाले में वाइट दूध वाली चीज़ सेटल करके इसको आपने फ्रिज में रख देना है, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा ठंडा होने के बाद। अगर ठंडा नहीं हुआ तो फिर इसको संभालना ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। जो बच जाए उसको रोक लें। अभी हम आपको तरीका बता रहे हैं इसको। और छोटे वाले में ये ग्रीन शामिल करेंगे, लेकिन फुल गर्म नहीं, बस जमने से पहले आपने ये शामिल कर देना है यहाँ। और इसको सेट करेंगे। और इसको भी एहतियात से उठा के, क्योंकि जब ये जमने लगेगा तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, और जब गाढ़ा हो जाएगा तो ये आपके केक के मोल्ड से ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, जो शुरू में हमने ग्रीन थोड़ा सा बचाया था, आपको याद होगा, वो हमने ग्लास में शिफ्ट करके अलग रख लिया है। चले जनाब, ये दोनों सेट हो गए फ्रीज़र में। ये वाइट वाला संभाल के हमने जो रखा था वो। अच्छा जनाब, यहाँ पे चार अदद बनाना शामिल करना है। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है डब्बे वाली क्रीम, लेकिन इसको सिर्फ हल्का सा आपने मिक्स करना है, मशीन से फेंटना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी क्रीम शामिल करेंगे यहाँ बराए नाम, तकरीबन आधा प्याली के बराबर। और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से आपने याद रखिएगा, क्रीम में थोड़ी सी आइसिंग शुगर अपने हिसाब से मीठा आप शामिल कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन,
जो हमने वाइट दूध वाला बचाया था टेक्सचर, वो थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे जब ये थोड़ा सा थिक और जमने लगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं दिखा दूं आपको स्पून से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये जमना शुरू हो चुका है और थोड़ा सा ये फ्रिज में और रहेगा, फ्रीज़र में, तो ये सॉलिड जम जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमने और यहाँ वक्त हुआ है जनाब एक ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ड्रिंक हमारी बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैं आपको अब, क्योंकि ये थोड़ा सा जमेगा, जमने के बाद मैं भी एक झलक आपको दिखा रहा हूँ। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा भी करूँ तो ये ड्रॉप नहीं हो रहा। ये अगर आधे से 1 घंटा फ्रीज़र में रह जाए तो ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। और जब ये सॉलिड हो जाए कंप्लीट, तो फिर आपने इसको, यहाँ से ये क्लिप मौजूद होता है, इसको खोलेंगे तो ये रिंग पूरा हट जाएगा और ग्रीन आपके पास रेडी होगा। इसी तरीके से वाइट वाला जब जम जाए, सेट हो जाए, और डिश पे जो भी आपकी सर्विंग डिश हो, ज़रा सा बड़ा प्लेटर ले लीजिएगा। पहले वाइट वाला रखना है और वाइट वाले पे ग्रीन वाला खोल के उसके ऊपर रखना है। आप ये देख सकते हैं कि फ्रूट, जो अभी सीज़न हमने फ्रूट काटा है, वो वाज़े तौर से नज़र आपको आ रहा है। तो नीचे वाइट केज जो होगा उसके अंदर फ्रूट होगा, ऊपर ग्रीन केज होगा उसमें फ्रूट होगा। और ये हमारे पाकिस्तानी फ्लैग का एक झलक है, एक कलर है जो हमारी पहचान है पूरी दुनिया में, कि ग्रीन और वाइट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। और ये बड़ा करम है कि वो हमारा अपना कलर है, वो हमारा अपना फ्लैग है। 14 अगस्त के हवाले से बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास, केक भी था और लातादाद चीज़ें थीं, लेकिन मेरे जहन में कुछ ऐसी चीज़ आई कि यहाँ कुछ मज़ा भी हो, बच्चों को भी उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लें, और विटामिन्स, जायका, एनर्जी वो भी हम हासिल कर लें। ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, टी स्पून के साथ इसको आप सर्व करें। ये ऊपर वाला सॉफ्ट होगा, नीचे वाला सॉलिड होगा। तो ये ऊपर वाला तो आप एज ए ड्रिंक, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्रिंक की तरह, जैसे हम मिल्क शेक पीते हैं या पीना गुलाटा पीते हैं, ये वो है। और नीचे हमारे पास जब हम इसको स्पून के साथ उठाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चों की मनपसंद अंदर से सॉलिड जेली बाहर आ गई। तो ये एक पाकिस्तानी कलर के हिसाब से था जनाब। और उसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक के दो जहां से, उस मालिक के दो जहां से कि ए परवरदिगार, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है जो तूने हमें अता किया। हमें इतना हौसला, इतनी ताकत और इतना अक्ल शऊर अता फरमा कि हम इसकी खिदमत कर सकें और इसको और तरक्की की बुलंदियों पे लेके जा सकें। ए रब, इस मुल्क को नज़र बद से बचा, इस मुल्क को दुश्मनों को शर से महफूज फरमा। न जाने कौन कौन कहाँ कहाँ से इस मुल्क पे नज़रें गाड़े बैठा है, लेकिन ए रब, हमें इस चीज़ का भरोसा है कि तू हमारे साथ है। ए रब, ये साथ हमारे मुल्क का तू छोड़ना नहीं। ए परवरदिगार, हमारे मुल्क को और तरक्की अता फरमा। लातादाद ख़जाने जो तेरे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ, उनमें से कुछ अता कर हमारे मुल्क को। और हमारे जो यंगस्टर हैं उनको अक्ल शऊर अता फरमा कि तालीम, इल्म, तजुर्बा सबसे कीमती चीज़ है। जो ये वक्त है इसको हम ज़ाया ना करें। ए रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारी औलाद पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।